हाय बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। हम 7th क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम विज्ञान के इस सफर में हैं जिसमें हमने पिछले चैप्टर में कुछ एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में जाना। अब हम इस चैप्टर में जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे कि इसके पहले आपके मन में क्वेश्चन आया होगा या फिर क्वेश्चन आना ही चाहिए कि ये जो जैसे कि फैन की हवा मिल रही है, जो लाइट्स मिल रही है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, ये कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह बनती है, इसके सोर्सेस क्या है, ठीक है, जो इतना इलेक्ट्रिक जो जितने भी चीजें रहती हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, ठीक है, स्विच ऑन करने पे ही चीजें ऑन क्यों हो रही है और ऑफ करने पे ही क्यों हो रही है, ऐसा कौन सा कनेक्शन होता है जिसपे ये सब होता है। तो ये जो पूरी चीज है ये किसका पार्ट है, एक विज्ञान का पार्ट है, ठीक है। और हम इस चैप्टर में विद्युत के बारे में पढ़ेंगे जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए इस चैप्टर के शुरुआत करते हैं हम। तो चैप्टर का नाम जो है वो विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, यानी इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, मतलब जो जितने भी सर्किट्स बनते हैं और उनके कंपोनेंट्स में क्या यूज होता है, उसमें स्विचेस यूज होते हैं, उसमें बैटरी यूज होती है, रेजिस्टेंस यूज होता है, ये सब चीजें क्या होती है ये आगे जाके और आप सीखेंगे, समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। निहाल और उसके सहपाठी अपने विद्यालय के भाखंडा नगल बांध भ्रमण कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साहित थे, ठीक है। जो बच्चे थे, बच्चे जो कहाँ गए थे, बांध पे गए थे, है ना, डैम पे गए थे। आपने भी कहीं ना कहीं डैम देखा होगा, ठीक है, जो पानी को रोकता है। वो क्या कर वहां पे जाके क्या मिलता है उन्हें, वे वहां जो जल विद्युत संयंत्र को देखने गए थे। वे वहां जल विद्युत संयंत्र, वो जल विद्युत संयंत्र है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस अब होता क्या है वो देखते हैं। को देखने गए थे जहाँ गिरते हुए जल, मतलब जो जल गिरता है के बल से उपयोग करने विद्युत उत्पादन किया जाता है। मतलब जो जल गिरता है जब उससे जो फोर्स उत्पन्न होता है उससे क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। ये वो देखने गए थे। ये किसमें होता है, डैम में होता है। उन्हें रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के नंगल से हिमाचल प्रदेश के भांगड़ा तक 13 किलोमीटर लंबी और निशुल्क यात्रा के आनंद की भी प्रतीक्षा थी। मतलब वो जो ऑफकोर्स जा रहे थे वो ट्रिप को क्या करना चाहते थे, एंजॉय कर रहे थे वो, जिसमें रेलगाड़ी सतलुज नदी के सुंदर तटों और मोहक शिवा शिवालिक पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। मतलब वो कहाँ से होकर गुजरती है, पर्वतों से होकर गुजरती है। शिवालिक हिल करके एक जगह है, पर्वत है, वहां से। यात्रा से पहले निहाल और उसके सहपाठी को एक सामूहिक कार्य करने के लिए दिया गया, मतलब उन्हें एक ग्रुप कार्य करने के लिए दिया गया। उनमें उन्हें विद्युत के उपयोग पर एक प्रस्तुति देनी थी। मतलब विद्युत का क्या उपयोग है उस पर क्या करना था, एक प्रेजेंटेशन टाइप देना था। उन्हें सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी अपने घर में एकत्रित की और इसके पश्चात क्रमशः अपने विद्यालय में, अपने आसपास में तथा अपने नगर में विद्युत के उपयोग ढूंढे। अब उन्होंने क्या करा, जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है वहां वहां जाके देखा, ठीक है, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करा, उसके लिए एक पीपीटी बनाना तैयार करा। अंत में इंटरनेट से भी सूचना संकलित की। लास्ट में उन्होंने कुछ कुछ चीजें कहाँ से निकाली, इंटरनेट से भी देखी। उन्हें यह देखना बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी सूची तो बढ़ती ही जा रही थी, मतलब चीजें जो है बढ़ती ही जा रही थी, मतलब हर चीज किससे यूज हो रही, किसके साथ कनेक्टेड थी, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। उन्होंने निश्चित किया कि इन उपयोगों को विभिन्न शीर्षकों में अंतर्विहित करेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। जैसे कि पाक क्रिया के लिए, पकाने के लिए क्या, विद्युत केतली, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव और भी बहुत सारी चीजें। प्रकाश व्यवस्था में, मतलब प्रकाश लाने के लिए घरों, कार्यालयों में, सड़कों में यूज हो रही, बाजारों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह यूज हो रही। परिवहन में रेलगाड़ी, बस, कार, हर जगह यूज हो रही। उष्मीन एवं शीतल में पंखा, कक्ष, है ना, ये सब जगह पे क्या हो रहा था, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। मतलब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ यूजेस है। मनोरंजन के लिए दूरदर्शन और रेडियो में वो सुन रहे थे। संचारण के लिए मोबाइल फोन था, इंटरनेट था। अन्य उपयोग जल पंप, क्रेन और संगणक, ठीक है, यानी कंप्यूटर्स। तो हर जगह क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा था। अब वो ये देख के बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग हो रहा है। अब देखो, जैसे कि ये डैम होता है, तो डैम में जो ये गिरता हुआ पानी होता है इससे क्या क्रिएट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है, ठीक है। ये जो गिरता हुआ पानी इससे क्या क्रिएट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। हर जगह डैम में यही होता है, जहां भी आप डैम देख। क्या आप इस सूची में विद्युत
के कुछ अन्य उपयोग अंकित कर निहाल और उसके सहपाठियों की सहायता कर सकते हैं। विद्युत विद्युत के उपयोग को वर्गीकरण किस अन्य विधि से सुझाव भी दीजिए। विद्युत का उपयोग तो हम करते ही रहते हैं, अंततः आइए विद्युत के विषय में अधिक जाने। आपने पहले सीखा कि विद्युत अनेक विधियों से उत्पन्न की जाती है, मतलब बहुत सारी चीजों से उत्पन्न की जा सकती है। जैसे पवन चक्कियों से पवन ऊर्जा उपयोग की जाती है, यानी विंड मिल्स। विंड मिल से क्या की जाती है, विंड एनर्जी कन्वर्ट की जाती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये भी एक हमने देखा था, ठीक है। हमने ये पिछले चैप्टर में अपने विंड एनर्जी जब विंड मिल्स जब के बारे में जाना था। और फिर सोलार पैनल से सौर ऊर्जा, मतलब सोलार पैनल से कौन सी एनर्जी, सोलार एनर्जी। गिरते हुए जल से प्राकृतिक गैस, कोयले उपलब्ध अनि। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में अध्ययन प्रकृति के अमूल्य संपदा में आप यह पढ़ चुके हैं कि हमारे घरों और फैक्ट्रियों में इन स्रोत द्वारा उत्पन्न ऊर्जा की आपूर्ति तारों के माध्यम से होती है। मतलब अपने यहाँ जो एनर्जी आती है वो किसके थ्रू आती है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू आती है ना। हर जगह क्या फैले हुए वायर। उदाहरण के लिए अपने घरों में हम विभिन्न विद्युत उपकरणों में प्लग को दीवार में लगे विद्युत सॉकेट में लगाते हैं। तथापि विद्युत संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विद्युत के एक सुवाह स्रोत पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका उपयोग संभवतः हमसे अधिकांश व्यक्तियों ने किया होगा। आइए हम टॉर्च लाइट जैसी एक सामान्य उपकरण और इसके उपयोग से प्रारंभ करते हैं। मतलब टॉर्च लाइट जैसी एक सामान्य उपकरण को देखते हैं। विद्युत के खंभों एवं अन्य विद्युत उपकरण पर लगा संकट सूचक चिन्ह, ये जैसे कि आपने ये वाला चिन्ह कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी का चिन्ह होता है। लोगों को यह चेतावनी देता है कि यदि सावधानी से व्यवहार ना किया जाए तो विद्युत क्षति भी पहुंच सकती है, ठीक है। अगर आपको हाई वोल्टेज, अब वोल्टेज क्या होगा अपन आगे देखेंगे। अगर आपको हाई वोल्टेज करंट लग गया या फिर हाई हाई वोल्टेज करंट लग गया तो आप क्या हो जाओगे, मर भी सकते हो, ठीक है। आप डेड भी हो सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ एक समझदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अपने घर अथवा विद्यालय विद्युत प्रदाय के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का प्रयोग ना करें। मतलब अपने घर के जो उपकरण है, मतलब चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, उनसे कुछ भी प्रयोग ना करें। यहाँ तक कि स्वाह जनित्रों से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा भी भयावह परिमाण हो सकती है। यहाँ तक कि सुबह जनित्रों से प्राप्त होने वाली विद्युत ऊर्जा भी परिणामकारी हो सकती है। मतलब जो पावर जनरेटर होता है, ठीक है, आपने जनरेटर देखे होंगे, पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, वो भी क्या होता है, उससे भी क्या होता है, हमें शॉक लग सकता है। विद्युत संबंधी प्रयोग में सदैव केवल वैसी ही बैटरियों या सेलों का उपयोग कीजिए जैसे आप टॉर्च लाइट, दीवार, घड़ियों या रेडियो में करते हैं। मतलब हमें किसका यूज करना चाहिए, नॉर्मल बैटरीज का, ठीक है। हमें कभी भी पावर जनरेटर या किसी भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जो स्विचेस बोर्ड होते हैं उनसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अब टॉर्च लाइट के बारे में हम जानेंगे। आपने टॉर्च लाइट का उपयोग किया ही होगा, जिसे टॉर्च अथवा फ्लैश लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैश लाइट भी कहते हैं, फ्लैश लाइट भी कहते हैं इनको। चित्र में दर्शाई गई जैसी एक टॉर्च लीजिए, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको, चित्र को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। दर्शाई गई जैसी एक टॉर्च लीजिए, क्या लेनी है, एक टॉर्च ऐसी लेनी है। सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए, क्या आप इसमें कोई लैंप या एक स्विच दिखाई देता है, कोई स्विच, हाँ ये हमें स्विच दिखाई देता है। इस स्विच को खिसकाइए, मतलब आगे बढ़ाइए और अवलोकन कीजिए, क्या ये टॉर्च का लैंप द्वित होता है, मतलब जलता है। अब स्विच को खिसकाकर उसकी पूर्व स्थिति में लाइए और टॉर्च लैंप का अवलोकन कीजिए, ठीक है। जब आप टॉर्च को ऑन ऑफ करेंगे तब उसको ऑन ऑफ करके देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि स्विच की एक स्थिति में टॉर्च लैंप दीप्त होता है, मतलब जलता है, और दूसरी स्थिति में दीप्त नहीं होता, मतलब बंद हो जाता है या फिर जलता नहीं है। स्विच की जिस स्थिति में लैंप द्वित होता है उसी को ऑन स्थिति कहते हैं। मतलब उसको कहेंगे ऑन, जहां पे स्विच मतलब लाइट जल रही है, और जहां पे नहीं जल रही उसको क्या कहेंगे, ऑफ स्थिति कहलाती है। अब टॉर्च को खोलिए, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया, ठीक है। जब भी आप टॉर्च को खोलेंगे तो आपको टॉर्च के अंदर आपको दो या दो से अधिक विद्युत सेल दिखाई देंगे। मतलब आपको क्या दिखाई देंगे, दो बैटरीज दिखाई देगी। कुछ इस तरह की दो बैटरीज या दो सेल होंगे। अब हम देखते हैं एक सरल विद्युत परिपथ, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट।
अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में जानेंगे। जो भी चीज लाइट जलती है, फिर जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, वो किससे कनेक्ट रहता है? सर्किट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सर्किट्स में क्या क्या चीजें होती है वो हम देखेंगे भले। टॉर्च कैसे कार्य करती है समझने के लिए आइए पहले हम इसका अवयवों के विषय में जानकारी प्राप्त करें। मतलब कैसे काम करती है उसके पहले हमें क्या समझना होगा, इसके कंपोनेंट्स समझने होंगे। स्विच की एक स्थिति ऑन स्थिति में टॉर्च लैंप दीप्त क्यों हो जाता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, अभी हम ये समझेंगे। सबसे पहले मैं ये बैटरी बता देता हूँ। देखो ये बैटरी होती है, बैटरी का आपने सेल कभी ना कभी देखा ही होगा। ये बैटरी, इसका बैटरी का जो यहाँ पे मुंह होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉजिटिव, और जहाँ पे नहीं होता उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव। ठीक है, इसको कहते हैं धनात्मक सिरा, और ये इसका होता है ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव सिरा ये होता है, नेगेटिव सिरा होता है। ठीक है, ये होता है विद्युत सेल। तब इसका यूज कैसे किया जाता है, विद्युत सेल कैसे यूज करते हैं हम ये देखते हैं इसकी। एक विद्युत सेल लीजिए, इसे सभी तरफ से ध्यानपूर्वक देखिए। आप विद्युत सेल पे धन का चिन्ह और ऋण का चिन्ह अंकित किया देखते हैं। क्या आप यह भी देखते हैं कि इसके एक सिरे पर उभरी हुई धातु जैसे टोपी है, मतलब ये देखो उभरी हुई क्या है, एक साइड टोपी है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव। और जहां नहीं है वहां नेगेटिव। दूसरे और डिस्क जैसी है, डिस्क यानी सिर्फ प्लेन है, तो इस क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है, एक बैटरी में कितने मतलब साइड्स होती है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, मतलब दो सिरे होते हैं, एक को धनात्मक और एक को ऋणात्मक सिर कहा जाता है। धातु की टोपी वाला सिर धनात्मक सिरा और प्लेन वाला ऋणात्मक सिरा होता है। तो ये छोटी सी विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा सुवाह स्रोत होता है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का सुवाह सुवाह स्रोत होता है। मतलब पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। कौन? एक सेल। अब हम आगे देखेंगे। दूसरा है बैटरी। टॉर्च में हम सामान्यतः एक से अधिक सेलों का उपयोग करते हैं। क्या वे इसमें किसी विशेष क्रम में लगते हैं, मतलब कोई एक पैटर्न होता है जिसमें लगते हैं, एक विशेष क्रम होता है कि पहले ये वाला दूसरा ये वाला लगेगा। देखते हैं बैटरी। एक टॉर्च लीजिए जिसमें दो सेल का प्रयोग होता हो। इसके सेल वाले प्रकोष्ठ को खोलिए और सेलों को बाहर निकालिए। ठीक है, सेलों को बाहर निकाला, उनके क्रम बदलकर वापस प्रकोष्ठ में रखिए। एक सेल की दिशा उलट करके भी प्रयोग दोहराया जा सकता है। स्विच को खिसकाएं और जांचिए कि इसमें अब क्या होगा। आपके पास मान लो सेल कुछ इस तरह लगे, ठीक है, मान लो एक एक बार पॉजिटिव इधर है, इधर पॉजिटिव लाना है, इधर नेगेटिव इधर, एक बार ऐसे लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसको चेंज कर दोगे, दूसरा सेल को इस तरह लगा दोगे, दोनों पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, या फिर इसकी साइड बदल दोगे। देखना है कि इससे होता क्या है, इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या स्विच चालू करने पे लाइट जल रही है या फिर नहीं जल रही है। इससे आपको पता लगेगा कि क्या कुछ पैटर्न होते हैं। ध्यान दीजिए कि लैंप द्वित होता है, तो टॉर्च में सेल किसी क्रम में लगाए गए थे। जब सेल 3.3 में दर्शाए गए क्रम में लगाएंगे तो लैंप द्वित होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ इन सेलों के सिरों किस प्रकार संयोजित किया गया है। यहाँ एक सेल का धनात्मक सिरा अगले सेल के ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है। दो या दो से अधिक सेलों को इस प्रकार बैटरी से जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लो दो सेल है, तो ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव, तो जो दूसरा सेल जुड़ेगा उसका पॉजिटिव चाहे साइड जुड़ेगा नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव तो यहीं का यहीं रहेगा। मतलब उसका जो अपन माने ये हेड है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, मान लो अगर मैंने इसको हेड बोल दिया है ना, तो इसका हेड एक सेल की किससे जुड़ा होना चाहिए? टेल से जुड़ा होना चाहिए। मतलब नेक्स्ट सेकंड जो सेल है उसका जो हेड होगा वो किससे जुड़ा होना चाहिए? टेल से। अब वैसे ही हम दूसरे में भी करेंगे, प्लस नेगेटिव तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्लस। फिर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ प्लस। तो हेड को किससे जोड़ेंगे? टेल से। हेड को किससे जोड़ेंगे? टेल से। इस तरह क्या किया जाता है, सेल्स को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। अनेक विद्युत उपकरणों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। मतलब कितने सेल चाहिए? एक से अधिक सेल की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम दो या दो से अधिक सेलों के चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़ते हैं। एक से अधिक सेलों को जोड़ने से परिपथ में ऊर्जा अधिक लंबे समय तक, मतलब अगर सेलों को जोड़ के ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो अथवा अधिक परिमाण में प्राप्त होती है, मतलब ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ज्यादा देर तक प्राप्त होती है। मान लो मैं अगर वायर का भी एग्जांपल लूं, तो अगर आप वायर को भी किसी सेल से जोड़ते हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक वायर लगाया मैंने, तो अगर इस वायर को भी मुझे जोड़ना है तो इसको मुझे सेल के हेड से ही जोड़ना होगा। ठीक है,
टेल से नहीं जुड़ सकता। अगर दो वायर कनेक्टेड है तो एक का हेड और एक का टेल ही जुड़ेगा, टेल ही जुड़ेगा, ठीक है। तो इससे समझ में आता है। बैटरी शब्द का प्रयोग एकल सेल के लिए भी किया जाता है। हमारे मोबाइल फोन में ऊर्जा प्रदान करने वाला एकल सेल भी हम बैटरी कहते हैं, ठीक है। जो इकलौता सेल होता है हमारे मोबाइल फोन में, उसको भी क्या कह सकते हैं, बैटरी ही कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी लैंप यानी विद्युत लैंप। अब विद्युत लैंप से हम क्या समझते हैं, विद्युत लैंप तो हमारे घर पे, सबके घर पे होता है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी दिखती है, जिससे लाइट दिखती है। तो विद्युत लैंप यानी होता है, वो क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी लैंप यानी तापद्वीत लैंप। अब ताप दीप्त लैंप यानी क्या होता है, ऐसा लैंप जिसकी जो मतलब हीट हीट से क्या होगा, हमें लाइट मिलती है, ठीक है। उसको हम इस तरह समझेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा हमें दे के रखा है, ठीक है, ये पूरा बल्ब है, हमें बल्ब दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो यहाँ पे बल्ब क्या होते हैं, ये दो वायर होते हैं, ठीक है। ये एक मोटा तार है, क्या है, एक मोटे तार है, इससे क्या है, एक तंतु कनेक्टेड है जिसको कहते हैं फिलामेंट। ये बहुत पतला सा होता है। आपने भी कभी बल्ब देखा होगा तो फिलामेंट देखा होगा। ये कांच का बल्ब है, आपके पास कांच से ढका हुआ है। ये मोटा तार है, ये विद्युत रोधी आधार है। ये क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी विद्युत रोधी आधार। और विद्युत रोधी एक और इंसुलेटर कहाँ लगा रहता है, नीचे लगा रहता है। ये इंसुलेटर एक और है। इंसुलेटर क्या होता है वो हम आगे आगे चैप्टर में देखेंगे या फिर आगे क्लास में। धातु का आवरण यानी दूसरा सिर। दूसरा सिर क्या है, धातु का आवरण यानी मेटल केस। ये क्या होगा, मेटल केस होगा। और धातु की नोक का एक सिरा, मतलब जो ये होता है, ये भी क्या होता है, मेटल का होता है। तो ये पूरा है क्या, मतलब आप देखते हैं अपन इस क्रियाकलाप में के लिए आपको एक तापद्वीप लैंप अथवा प्रकाश बल्ब क्या लेना होगा, आपको ऐसा बल्ब जो प्रकाश देता है, वो बल्ब होता है, युक्त टॉर्च लाइट की आवश्यकता होगी। अनेक पुरानी टॉर्च लाइटों में अभी भी इस प्रकार के लैंप का उपयोग होता है। क्या होता है, इस प्रकार के लैंप का उपयोग किया जाता है। अपने शिक्षक की सहायता से सुनिश्चित कीजिए कि आपकी टॉर्च में तापदीप्त प्रकार का लैंप लगा है। टॉर्च लीजिए और इसके लैंप का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। आप उसके लैंप को देखिए, मतलब बल्ब को देखिए। क्या आपको कांच के बल्ब के मध्य लगा एक पतला तार दिखाई देता है। ये जो पतला तार होता है जिसको फिलामेंट का तंतु कहा गया है, फिलामेंट, वो दिखता है। अब टॉर्च का स्विच ऑन कीजिए। लैंप का कौन सा भाग द्वीप्त होता है। जब लैंप जलेगा ना, तो उसका जो भाग द्वीप्त होगा, मतलब जो जलेगा, वो कौन सा होता है, ये फिलामेंट ही जलता है, यानी तंतु। लैंप के कांच के बल्ब के अंदर लगा पतला तार द्वीप्त होकर यह दीप्तमान पतला तार बल्ब का तंतु कहलाता है। मतलब क्या कहलाता है, जो जलता है उसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। नेक्स्ट, अपने शिक्षक की सहायता से लैंप और टॉर्च के बाहर निकालिए और इसका सभी तरफ से निरीक्षण कीजिए। तंतु के बल्ब को किस प्रकार लगाया गया है। तंतु दो अपेक्षाकृत मोटे तारों से जुड़ा है, मतलब दो तारों से जुड़ा हुआ है, जो इसे आधार प्रदान करते हैं, जो इसे सपोर्ट प्रदान करते हैं, मतलब जो इसे सपोर्ट प्रदान करते हैं, जो इसे आधार प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक मोटा तार लैंप के आधार से लगे धातु के आवरण से जुड़ा है, मतलब किससे जुड़ा है, मेटल से जुड़ा है। जबकि दूसरा तार आधार के केंद्र पर लगी धातु की नोक से जुड़ा हुआ है। यह तार लैंप के दो टर्मिनल बनाते हैं। कितने टर्मिनल बनाते हैं, दो टर्मिनल। और ये इस प्रकार लगाए गए हैं कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, मतलब एक दूसरे से टच ना हो। इस प्रकार के तापद्वीत लैंप में तंतु गर्म हो जाता है और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है वो, गर्म होके क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस तरह कुछ दिखता है, जैसे कि देखो ये लैंप है, तो एक जो वायर रहता है वो मेटल से कनेक्टेड रहता है, तो ये हो गया मेटल से कनेक्टेड, ठीक है। दूसरा जो थिक वायर रहता है वो किससे रहता है, ये एकदम नीचे वाला जो मेटल है उससे कनेक्टेड रहता है। और इसके बीच में क्या रहता है, ये फिलामेंट इस तरह रहता है ना, तंतु। फिलामेंट है, ये दो वायर है, एक एक यहाँ कनेक्टेड है, एक यहाँ कनेक्टेड है। तो कुछ इस तरह दिखाई देता है। किंतु मेरी टॉर्च में एक भिन्न प्रकार का लैंप लगा है। वास्तव में इसको टॉर्च से बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसमें स्थिर कर दिया गया है, मतलब इसमें स्थिर कर दिया गया है। आजकल की जो टॉर्चेस आती हैं उसमें क्या, लैंप कुछ कुछ आजकल इस तरह नहीं मिलते। अब अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप होती गई, वैसे चीजें बदलती गई। जैसे कि इस तरह का जो एलईडी लैंप है, इसको क्या कहते हैं, एलईडी लैंप।
जैसे कि आपने एलईडी लाइट्स भी देखी होगी, वैसे ही होता है ये। तो एलईडी लैंप होता क्या है, अब ये देखते हैं हम। एलईडी लैंप यानी, अब इसका क्या, आजकल उपयोग की जा रही अनेक टॉर्चों में तापद्वीत लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, क्या है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एल ई और डी, लाइट एमिटिंग डायोड लैंप के लगाया जा रहा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें क्या लगाया गया है, एलईडी लगाया गया है, यानी लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। आजकल ये सारी चीजें यूज होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे उसका मतलब, जैसे जैसे डेवलप टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी रंग को एक, अब क्या करना है हमें, ये देखो एलईडी लाइट से कुछ, किसी भी रंग की एलईडी लाइट लीजिए और इसका निरीक्षण कीजिए। क्या आप इसके भीतर कोई तंतु देखते हैं? एलईडी में जुड़ने दो तारों को ध्यान से देखिए, क्या आप इनमें से एक को दूसरे से अधिक लंबा पाते हैं? जैसे कि ये लंबा वाला छोटा, दो वायर होते हैं, एक लंबा एक छोटा, जो बड़ा होता है ठीक है वो पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव। हमेशा याद रखना एलईडी में जो बड़ा होता है वायर वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। जब आप अपनी लैब में जाएंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का या फिर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड विद्युत का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। तापद्वीत लैंप के विपरीत एलईडी में तंतु नहीं होते, मतलब फिलामेंट्स नहीं होते। इनके भी दो टर्मिनल होते हैं, जिनमें लंबे तार वाला टर्मिनल धनात्मक होता है और छोटे तार वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। किसी किसी टॉर्च में लैंप के एक से अधिक एलईडी लाइट का भी प्रयोग हो सकता है, तथा कभी कभी ये अलग अलग आकृतियों से भी के भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं। ठीक है। विद्युत सेल, बैटरी एवं लैंपों के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अब हम किसी सेल या बैटरी का उपयोग करके टॉर्च के लैंप को दीप्यमान करेंगे। मतलब हम कैसे किसी भी एलईडी लाइट्स को, किसी भी बल्ब को या फिर किसी भी चीज को हम जला के दे सकते हैं, या फिर लाइट कैसे, मतलब कैसे उसमें हमें लाइट दिखाई देगी, हम ये देखेंगे अब। ठीक है। अब हम विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग करके किसी विद्युत लैंप को दीप्तिमान करेंगे। एक क्या क्या लेना है, एक विद्युत सेल, टॉर्च के लिए तापदीपी लैंप, एक सेल का धारक, एक लैंप धारक और विद्युत तार के चार टुकड़े लीजिए। सेल धारक यानी सेल होल्डर, और एक लैंप धारक यानी लैंप होल्डर। आप जब क्लास में जाएंगे तब आपको दिख जाएंगे, जब भी आप लैब में ये चीजें जाएंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। विद्युत तार के चार टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े को दोनों सिरों से लगभग 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक का आवरण हटा दीजिए, जिससे धातु तार दिखाई दे। अब आपने तार देखी होगी, क्या होता है तार, ये प्लास्टिक तार है, ठीक है, ये तार होती है। ठीक है, ये वायर का ऑफकोर्स आप कह सकते हैं केज है, उसके अंदर वायर्स होती है। ठीक है। और एक और चीज, वायर जो होती है वो मेटल से बनी रहती है। वायर जिस मेटल से बनी रहती है वो रहता है कॉपर। अब कॉपर से क्यों बनी रहती है वो हम आगे जाके देखेंगे, पर आप अभी समझ जाइए जो तार बनी रहती है वो कॉपर से बनी रहती है। उसका जो कवर होता है वो होता है रबड़ का। ऐसा क्यों होता है अब हमें देखेंगे। मैं दर्शाए गए अनुसार सेल धारक के दो सिरों को दो तार टुकड़े जोड़िए। अब हम देखते हैं इसमें इमेजेस क्या है, इमेजेस के थ्रू और समझ पाएंगे। इस तरह में क्या करना है, देखना है। ठीक है। यहाँ पे वायर लगा के ये दो निकाल देना है। ठीक है, ये वायर इसको छील दिया, क्योंकि अगर नहीं छिलेंगे तो कनेक्शन कैसे होगा। सेल लगा दीजिए, ये मैंने सेल लगा दिया, ये भी दो दो सेल हमने लगा दिया। फिर सेल इस तरह लगाते हैं। ठीक है। सेल को इसके धारक में इस प्रकार लगाइए कि इसका ऋणात्मक टर्मिनल धारक के स्प्रिंग वाले सिरे से रहे, मतलब जहां स्प्रिंग वाला सिरा है, ठीक है, वहां पे क्या रहना चाहिए, नेगेटिव पार्ट रहना चाहिए। जहां पे स्प्रिंग नहीं वहां पे पॉजिटिव। तारों को, सेल को दोनों टर्मिनल में विद्युत टेप की सहायता से जोड़ दीजिए। विद्युत टेप यानी इलेक्ट्रिक टेप होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेप, जो अलग से टेप आती है वो चिपकाते हैं हम। ब्लैक वाली देखी होगी, ब्लू वाली देखी होगी। ठीक है। अब ये जो होल्डर है, ये बल्ब होल्डर है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है, सेंटर में बल्ब लगाना है, और इसको भी दो वायर से, अलग अलग वायर से जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ से वायर को ओपन रखना है। मैं दर्शाएगा दो तारों को लैंप धारक के पेचों से जोड़िए। लैंपों को घुमा घुमा कर धारक में बैठा दीजिए। यदि लैंप धारक उपलब्ध ना हो तो दो तारों को लैंप के सिरों से जोड़ने पर विद्युत टेप का उपयोग कीजिए। मतलब अगर नहीं हो तो इधर क्या कीजिए, एक इधर वायर जोड़ना और एक उधर ऊपर वायर जोड़ना है।
अब इसको हम जोड़ लेंगे उसके अब देखते कि एक वायर इधर ही क्यों जोड़ना है, जैसे कि मैंने बताया था बल्ब में हमें दिखाया था कि जो बल्ब होता है, ठीक है, इसका जो ये फिलामेंट है, इसका जो मोटा तार है, एक इधर कनेक्ट रहता है जहाँ पे एक कनेक्शन इधर मिलता है हमको, एक इधर रहता है, तो एक कनेक्शन इधर मिलता है हमको, इसीलिए हम एक वायर को इधर और एक वायर को इधर जोड़ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या करना है, अब हम लैंप दीप्तिमान करेंगे, इसके लिए सेल के साथ संयोजित करने के लिए तैयार हैं। अब हम इस क्रियाकलाप को दो चरणों में करेंगे। पूर्वानुमान लगाएंगे कि अवलोकन करने सेल का लैंप जोड़ने किस तारीख तरीके में दर्शाया गया है। मतलब हम इसमें पूर्वानुमान लगाएंगे कि जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो क्या लाइट जलेगी या नहीं जलेगी, ठीक है। अब लैंप के सेल प्रत्येक संयोजन व्यवस्था में पूर्वानुमान लगाइए कि लैंप दीप्तिमान होगा या नहीं। अब लैंप और सेल को आपस में जोड़िए और अवलोकन कीजिए कि लैंप दीप्तिमान होता है या नहीं। अपने अवलोकन को तालिका 3.1 में लिखिए। जो लैंप दीप्यमान होते हैं, तालिका में उनके कांच के बल्बों पर पीला रंग लगाइए। क्या लगाना है, पीला रंग लगाना है। तो हम देखते हैं, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे कनेक्शन, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो वो जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। जैसे कि ये दोनों वायर कनेक्टेड है तो इधर लाइट जल जाएगी, इधर एक कनेक्शन लूज है तो इधर लाइट नहीं जलेगी, इधर लूज है तो इधर लाइट नहीं जलेगी, इधर ये दूसरे दोनों पॉजिटिव है तो लाइट नहीं जुड़ेगी, ठीक है। इस तरह लाइट नहीं जुड़ेगी। अब आपको ये सारे कनेक्शन चेक करने हैं, है ना। अब ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आपको ये घर पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट क्या करना है, घर पे रह के करना है। और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसका क्या करना है, कंपेयर करना है कि ये होता है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। लैंप तभी द्वीप्तित होगा जब इसका सिरा विद्युत सेल के एक टर्मिनल और एक दूसरा सिरा दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। मतलब एक इधर और एक इधर। विद्युत परिपथ निर्मित करती है कि जो लैंप से बाहर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संपूरित पथ प्रदान करती है। लैंप तभी दीप्तिमान होगा जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बल्ब जलेगा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। धनात्मक से ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। मतलब इलेक्ट्रिकल सेल, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रिकल सेल है, ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ है यहाँ, नेगेटिव कहाँ है यहाँ। तो जब करंट की डायरेक्शन होगी, इसमें क्या फ्लो करेगा करंट, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से किधर जाएगी, नेगेटिव की ओर जाएगी। जब लैंप के टर्मिनलों के तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो तथादित लैंप में तंतु में से होकर धारा प्रवाहित होती है और इस कारण लैंप दीप्तिमान हो जाता है। मतलब जैसे कि इससे क्या होता है, करंट पास होता है, करंट, ठीक है, इसमें आई से नोट कर देता हूँ। करंट पास होते ही क्या होता है, ये बल्ब जो है ये जलने लगता है। तापदीप लैंप के प्रकरण से इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसका कौन सा टर्मिनल सेल के धन या ऋण से टर्मिनल से जुड़ा है। इस लैंप में मतलब ये जो बल्ब होता है इस पर डिपेंड नहीं करता है कौन सा धनात्मक से जोड़े कौन सा ऋणात्मक से, मतलब ये वाले सेल को, पर कहीं कहीं होता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। जब तक परिपथ संपूरित रहता है और इसकी तंतु में से धारा प्रभावित होती है, लैंप दीप्तिमान रहेगा। मतलब जब तक ये बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है, तब तक ये लैंप क्या होगा, जलेगा। ऑफकोर्स जैसे इसका मतलब इसकी वो प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी या फिर इसमें चार्ज खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइट नहीं प्रोवाइड करेगा। कभी कभी सेल से जुड़ा होने पर भी कोई लैंप दीप्तिमान नहीं होता, तब हम कहते हैं कि यह लैंप फ्यूज हो गया है, यानी हाँ, जो कि प्राय तंतु के टूट जाने के कारण होता है। मतलब जो फिलामेंट होता है अगर वो टूट जाए तो क्या होगा, तो भी लाइट नहीं जलेगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। वो सर्किट क्या होता है आप आगे समझेंगे। टूटा हुआ तंतु धारा के प्रवाह को रोक देता है और लैंप को दीप्तिमान नहीं होने देता। मतलब जैसे कि मान लो ये तंतु है, ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो आ रही थी पॉजिटिव से नेगेटिव की और इधर जाती है, और अगर ये टूटा है बीच से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर पास हो ही नहीं पाएगी। करंट कहाँ पे खत्म हो गया, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं पाया। तो अगर नेगेटिव में नहीं पहुंचेगा करंट तो फिर पूरा बल्ब जलेगा कैसे। ये चीजों को आप और
डिटेल में अच्छे से धीरे धीरे समझोगे, अभी इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आइए हम किसी एलईडी को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। मतलब आप किसको जलाते हैं, किसी एलईडी को जलाते हैं। दो विद्युत सेल किसी भी रंग, एक एलईडी लाइट, दो सेलों के एक सेल धारक तथा विद्युत तार के दो टुकड़े लीजिए। ठीक है, हमने एक एलईडी लाइट ले ली, दो सेल ले लिए हैं और एक दो चार विद्युत तार ले ली। विद्युत तार के प्रत्येक टुकड़े को दोनों सिरों से लगभग एक एक प्लास्टिक आवरण से हटा दीजिए, जिससे कि धातु से बाहर दिखना लगे। ठीक है, जैसे कि हमने कनेक्शन किया है, यहाँ पे सेल कनेक्ट किया है। ठीक है, और क्या किया है, दो इस तरह निकाल दिए वायर, एक ये निकाला है एक ये निकाला है, तो एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है। धारक में दो सेल इस प्रकार लगाइए कि प्रत्येक सेल का ऋण टर्मिनल धारक के लगे स्प्रिंग की ओर जाए। मतलब नेगेटिव कहा जाना चाहिए, स्प्रिंग से कनेक्ट होना चाहिए। अब आपकी बैटरी प्रयोग के लिए तैयार है। आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस बैटरी का धन टर्मिनल कौन सा है। धारक का वह सिरा जो पहले सेल से धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा है वह धन टर्मिनल है, और इसका सिरा जो दूसरे सेल के ऋणात्मक से जुड़ा है वो ऋण है। मतलब जो इस सेल के माइनस से जुड़ा है ये क्या है, माइनस है। और अगर यहाँ पे ये दूसरा जो सेल है, ये दो सेल है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला वायर किससे जुड़ा है, प्लस है, तो ये क्या है, पॉजिटिव। और ये माइनस से जुड़ा है तो ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल को हमने लगा दिया ब्लैक से, ब्लैक वायर से, और इसको का लगा दिए रेड से। अब बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तारों को मुक्ति सिरे को एलईडी के लंबे तार से तथा दूसरे को छोटे तार से जोड़िए। मतलब क्या करना है, हमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो वायर बड़ा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, और जो छोटा होता है वो होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। अब बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े तार मुक्ति सिरे को एलईडी के लंबे तार तथा दूसरे को, ठीक है। अब एलईडी के जुड़े तारों को परस्पर बदल उपयोग चरण दोहराइए। क्या इस बार एलईडी दीप्तिमान होती है, मतलब जब चेंज करते हैं आप, जैसे कि माइनस को प्लस से और प्लस को माइनस से, तो आपको देखना है किस कौन से चीज में लाइट जलेगी। आपने अवलोकन किया होगा कि पहले प्रकरण में एलईडी लाइट दीप्तिमान होगी, मतलब जो पहला पार्ट है इसमें क्या होगा, दीप्तिमान होगी, और दूसरे कारण में दीप्तिमान नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलईडी के में धारा एक ही दिशा में प्रवाह हो सकती है। एलईडी में धारा केवल तभी प्रवाह होती है जब इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हो और ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा हो। अब एलईडी में धारा प्रवाह होती है तो यह दीप्तिमान हो जाती है। अतः एलईडी को दीप्तिमान करने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका परिपथ को सही जोड़ा जाए। मतलब इसके परिपथ को सही जोड़ेंगे तभी क्या होगा, एलईडी जलेगी, वरना एलईडी नहीं जलेगी। अब कभी कभी आपको ऐसा कोई युक्ति मिल सकती है जिससे सेल एक दूसरे से समांतर रखे रखे हों, और सब देखो कि सेल के टर्मिनल किस प्रकार जुड़े हैं। ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है किससे जुड़ा है, ये पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव निकला हुआ है और ये नेगेटिव निकला हुआ है। तो जैसा मैंने बताया था कि सेल को जोड़ना है तो उसका हेड किससे कनेक्ट होना चाहिए, टेल से। तो इन्होंने इसको सीधे एक के पीछे एक ना रख के किससे कनेक्ट कर दिया, वायर से। तो वायर से कैसे कनेक्ट किया है, जो नेगेटिव था उसको किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव से। मतलब हेड को टेल से ही कनेक्ट किया, मतलब ये कनेक्शन ठीक है। जैसे हेड को टेल से कनेक्ट करके ये हेड निकाल प्लस निकाल दिया और ये माइनस, तो आप इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ध्यानपूर्वक बैटरी कोष में देखें तो आप प्राय एक मोटा तार अथवा धातु की पट्टी पाएंगे और एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल में जोड़ते हैं। सेलों को उपयुक्त प्राक कोष में रखने की सहायता के लिए सामान्यतः इनमें प्लस माइनस मुद्रित होना चाहिए। मतलब अगर आपको सेल कनेक्ट करना है तो आपके सेल में प्लस और माइनस होना ही चाहिए कनेक्शन में, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है, अगर आपको दोनों साइड प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं तो वो दोनों सही कनेक्ट नहीं हुए हैं, यानी गलत कनेक्ट है। अब हम विद्युत स्विच के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक स्विच होता क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक स्विच। देखो, जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जाओगे आपको वैसे वैसे समझ में आएगी, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चुंबकीय जो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके बाद चैप्टर्स जो आएंगे चुंबक के रिलेटेड आएंगे, मैग्नेट से रिलेटेड। तो ये बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड करने वाला क्या है आपके टॉपिक्स है, तो इनको और अच्छे से आप समझिए, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। विज्ञान जो है वो आपके जीवन में बहुत काम आता है, तो आपको ये समझना चाहिए। अब जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो विद्युत स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच टॉर्च लाइट के किस प्रकार ऑन या ऑफ करता है। आइए हम अपना स्वयं का एक सरल स्विच बनाएं। सरल स्विच है, ठीक है। दो डाइंग पिनो, एक सेफ्टी पिन अथवा पेपर क्लिप, तार की दो टुकड़े और गत्ते का एक टुकड़ा। ये गत्ता है, ये दो पिन है, ठीक है। ये एक सेफ्टी पिन है और दो वायर कनेक्ट, मतलब एक वायर इधर कनेक्ट करा है, ये सेफ्टी पिन में ये कनेक्ट करा है, ये एक और पिन है, और ये गत्ता है बस। डाइंग पिन को सेफ्टी पिन के वलय से प्रविष्ट करके गत्ते के टुकड़े पर जड़ दीजिए, मतलब उसको उधर लगा दीजिए, ठीक है। इस गत्ते के पिन को क्या करना है, इधर लगाना है। उसके बाद में सेफ्टी पिन कनेक्ट करनी है और एक वायर कनेक्ट करना है। दूसरे वाले में सिर्फ एक वायर कनेक्ट करना है, और इस सेफ्टी पिन को क्या रखना है, अभी इस वाले कनेक्शन से दूर रखना है, इस पॉइंट से दूर रखना है। अब दूसरे ड्राइंग पिन को गत्ते के टुकड़े पर इस प्रकार लगाइए कि सेफ्टी पिन का मुख्य सिरा इसको स्पर्श ना करे, मतलब इसको टच ना करे। अब सेफ्टी पिन का मुक्त सिरा इसका स्पर्श कर सके प्रत्येक, अब क्या करना है, अब दूसरे ड्राइंग पिन के गत्ते को टुकड़े इस प्रकार लगाइए कि सेफ्टी पिन का मुक्त सिरा इसको स्पर्श कर सके, मतलब इसको टच कर सके। अब एक सेल लगा दीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, कनेक्ट, देखो इस कनेक्शन को देखो ध्यान से, यहाँ पे है, ठीक है। ये अभी इसमें कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये एक बैटरी है, तो बैटरी का नेगेटिव, ये जो सेफ्टी पिन है ये यहाँ से दूर है, ये इससे कनेक्टेड नहीं है। ये वाला सेफ्टी पिन इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और ये बल्ब से कनेक्टेड है, बल्ब होल्डर से। अब क्या होना चाहिए था, जैसे ही ये मैंने सेल लगाया तो ये चालू हो जाना चाहिए था, पर ये जल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम पिछले टॉपिक में देख चुके, जलता है। क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जब करंट फ्लो होता है, तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी ये करंट पूरा यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा, जब तक बल्ब नहीं जलेगा। पर ये यहाँ पहुंच रहा है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, करंट एंड हो जा रहा है। यहाँ से ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये आगे बढ़ नहीं रहा, कि ये नहीं बढ़ रहा है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए बल्ब नहीं ग्लो हो रहा है। पर जैसे ही हम सेकंड, और ये सिचुएशन क्या है, ऑफ सिचुएशन है, यानी ये स्विच इसमें क्या है, ऑफ है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। पर अब सेकंड सिचुएशन जो है, इसमें जो सेल है वो, ये दोनों जो पॉइंट्स है ये क्या है, कनेक्टेड है, इसको कहेंगे ऑन। तो ये स्विच ऑन है। अब कैसे ऑन है, अब देखो बल्ब ग्लो कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है, करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से फ्लो हुआ। अब ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है सर्कल की तरह, तो इसमें क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ये जो बीच वाला स्विच होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये भी मेटल होना चाहिए। अगर मान लो मैं नॉन मेटल लकड़ी लगा दूं, तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये याद रखना, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है मेटल्स में से, और नॉन मेटल में से एनर्जी फ्लो नहीं होती है। मेटल्स क्या होते हैं, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर, ये सब मेटल होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल होता है वुड, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ये वाला टॉपिक आप आगे की क्लास में और अच्छे से समझोगे। तो अब हमने समझ लिया कि स्विचेस क्या होते हैं, ठीक है। अब सर्किट क्या होता है ये भी समझ लिया, स्विचेस क्या होते हैं ये भी। अब परिपथ आरेख, मतलब सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, अब सर्किट डायग्राम क्या होता है, हर एक चीज का एक डायग्राम होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा। हम उसको डायग्राम को ही बना सकते हैं, जैसे कि सेल था। तो मैं पहले बता देता हूँ किस चीज को कैसे डिनोट करते हैं, उसके बाद अब इसमें दर्शाया गया है कि आप चीजों को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जो सर्किट डायग्राम जो देख रहे हैं, जैसे कि विद्युत सेल है, सेल को हम दिखा सकते हैं इस तरह। मतलब अगर आप एक सेल दिखा रहे हो तो एक बड़ी डंडी रहेगी, एक छोटी डंडी। बड़ी डंडी को पॉजिटिव देंगे, छोटी डंडी को नेगेटिव। यानी सेल किस तरह रखा हुआ है, ये उसका हेड रखा हुआ है, और इस तरह ये सेल रखा हुआ है, पर हमने डिनोट किस तरह किया, ये। पर अगर अब मैं दो सेल को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो मैं दो सेल को किस तरह दिखाऊंगा, इस तरह, बड़ा फिर छोटा। अब छोटे से क्या कनेक्ट होता है, पॉजिटिव से
नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर छोटा, ये क्या होगा, एक बैटरी हो गई, ठीक है। अगर मेरे को लैम्प को दर्शाना है तो मैं इस तरह दर्शाऊंगा लैम्प को, ठीक है। लैम्प को मैंने दर्शा दिया, ये सर्किट डायग्राम है, ये आगे आप पढ़ोगे, ये यूज होंगे आपको आगे आगे की क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायोड, सॉरी, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है ना, एलईडी, एलईडी को शो करना है तो वो कुछ इस तरह शो होती है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, है ना, ये ट्रायंगल की तरह ये शो होती है, इधर एक ये, और ये दो इस तरह एरो बनते हैं। अब ये एरो क्यों बनते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप आगे की क्लासेस में सीखोगे। अभी जितना देखो, अभी ये स्टार्टिंग है आपका, तो आपको बेसिक बेसिक चीज समझनी है, जो चीजें आपकी काम की हो, जो चीजें आप समझ सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आपको चीजें नहीं देखनी। ऑन की स्थिति को कैसे दिखाते हैं, इस तरह। ऑफ की स्थिति को कैसे दिखाते हैं, इस तरह। मतलब ये स्विच क्या है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या है, ऑफ है, और ये है ऑन। नेक्स्ट, तार, तार किस तरह दिखाते हैं, एक लाइन की थ्रू, ठीक है। विद्युत सेल की प्रकृति में लंबा रेखाकरण धनात्मक टर्मिनल, जबकि छोटा रेखाकरण ऋणात्मक टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने देखा, ठीक है। अब मैं एक और चीज जैसे कि हमने वो सर्किट देखा था, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये बल्ब जल रहा था, ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इस तरह दिखा दिया, मतलब ग्लो कर रहा है, ठीक है। इधर जुड़ा हुआ था, एक बैटरी से जुड़ा हुआ था वो, इधर एक बैटरी से जुड़ा हुआ था, उसके बाद एक स्विच से जुड़ा हुआ था, स्विच मान लो ऑन है, ठीक है, तो स्विच से जुड़ा हुआ था। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे, एक सर्किट, तो सर्किट में कुछ इस तरह दिखता है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा बल्ब, तो मान लो ये बल्ब है, बल्ब मैंने इस तरह दिखा दिया। बल्ब से जोड़ा मैंने एक बैटरी, तो बैटरी का एक साइड मैंने किससे जोड़ा है, पॉजिटिव से, और ये है क्या, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव दिखा दिया, नेगेटिव दिखा दिया। अब क्या कनेक्टेड है, स्विच, तो स्विच अभी मैं अगर ऑफ रखूं तो इस तरह शो होगा, और ये हो गया कनेक्ट। तो अभी क्या है, ऑफ की सिचुएशन, यानी बल्ब नहीं जलेगा। अगर मुझे इसको ऑन करना है तो मैं क्या करूंगा, इस स्विच को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, तो ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, तो ये बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, यही सर्किट डायग्राम होता है जो हमने अभी पढ़ा। उसका सर्किट डायग्राम हम किस तरह बनाएंगे, इस तरह, यानी इसका ये सर्किट डायग्राम है, ठीक है। तो इस तरह हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और ये हमारी चीज, मतलब आगे के फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैटरी दिखा गई है, ठीक है, ये डायोड दिखा दिए, एलईडी दिखा दी गई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट है। एलईडी में भी अपने को क्या दिखता है, जो ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है, पॉजिटिव ट्रायंगल वाला, और ये क्या होता है, नेगेटिव। आप इसको इजीली ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लाइन होती है नेगेटिव दिखती है, और ये होता है पॉजिटिव। एलईडी के प्रतीक के त्रिभुज उस दिशा को इंगित करता है जिससे धारा प्रभावित हो सकती है, और तीर दो चिन्ह यह दर्शाते हैं कि एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ये दो क्या दिखाते हैं, अभी इसमें बता दीजिए, ये क्या शो करते हैं कि इससे लाइट शो दिखती है या फिर लाइट निकलती है, ठीक है। विद्युत घटकों को निरूपित करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने से विद्युत परिस्थितियां आरेख बनाना और उनको समझना सरल हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक जो सर्किट्स होते हैं उनको इस तरह डायग्राम में बनाना, तो इससे क्या होता है, हम सर्किट्स को इजीली समझ सकते हैं, और हमारे लिए इजी होता है इन चीजों को बनाना। प्रतीकों का उपयोग करके बनाए गए विद्युत परिपथ चित्र को परिपथ और आरेख कहते हैं, मतलब सर्किट डायग्राम कहते हैं। जो हम सर्किट्स बनाते हैं इन चीजों को लेके या फिर इन डायग्राम को लेके, उनको क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम कहते हैं। अब सर्किट डायग्राम और भी आप बना सकते हैं, वो आप आगे जाके देखोगे, या अभी अपन कुछ देख सकते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन यानी आईईसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विद्युत और विद्युत उपकरण के लिए मानक प्रतीक निर्धारित होते हैं। मतलब बहुत सारे अच्छे, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, आईआईटी और एनआईटी, समस्त विश्व में समान प्रतीकों का उपयोग करने से विभिन्न देशों विद्युत व्यक्ति एक दूसरे की बात सरलता से समझने की सहायता मिलती है, ठीक है। आइए और एक बनाए, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए, जैसे कि ये मैंने बताया ही था। मान लो ये स्विच है, तभी क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं इस तरह, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा। अब ये एलईडी है, तो एलईडी क्या है, कनेक्टेड है, तो इसमें से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, ठीक है।
जैसे कि अभी मैंने बताया था पॉजिटिव होता नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करा, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करा, तो क्या होगा, ये एलईडी जलने लगेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सर्किट बना सकते हैं। विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी, इलेक्ट्रिक, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ठीक है, चालक और विद्युत रोधी। देखो कंडक्टर्स मैं बता देता हूँ, कंडक्टर्स और सिंपल भाषा में कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती। इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इतना समझने की बात है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें धातु के तारों का ही उपयोग क्यों किया? क्या हम संयोजी तारों के लिए कुछ अन्य पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते? हम हमेशा कंडक्टर का ही यूज करेंगे, क्योंकि कंडक्टर में से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। हम इंसुलेटर का यूज नहीं कर सकते। और विद्युत तारों पर प्लास्टिक अथवा रबर की आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? अब हम इसका आंसर देखेंगे। मान लीजिए कि हम धातु के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ पे विद्युत तार बनाते हैं और उसका उपयोग विद्युत परिस्थिति के लिए करते हैं। आपके विचार में क्या ऐसी परिस्थिति में उन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी? अब क्यों होगी? विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब वो कंडक्टर होगा। अगर वो इंसुलेटर हुआ तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसके आगे देखते हैं। एक विद्युत सेल और एक लैंप को चित्र में दर्शाए अनुसार इस प्रकार जोड़िए कि तारे दो सिरे रहे। ठीक है, अब जैसे कि ये दो सिरे हैं, अब इसके बीच में क्या कनेक्ट करा आपने, चम्मच कनेक्ट कर दिया, जैसे स्विच बना दिया। जब दोनों कनेक्ट करोगे तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा, क्योंकि ये क्या है, मेटल है एक। और मैंने बताया था पहले भी, मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये आप और आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। पर अगर मैं यहाँ पे जाके कोई वुड लगा देता, ठीक है, कोई वुड यानी कोई लकड़ी लगा देता, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलती। अब जैसे कि कुछ वस्तुएं उनका देखते हैं, छड़ी और लकड़ी नहीं जलती, प्लास्टिक से नहीं, कांच से नहीं, कागज नहीं, देखना है, मतलब इनसे आपको पता लगाना है कि क्या आपको क्या करना है, ये सारी चीजें उसके बीच में रखनी है, वो वो बनाना है, कनेक्शन लेना है उस आपको अगर हमने कनेक्शन लेना है, ठीक है, उसमें ये चीजें लगा के देखनी है अपने घर पे, तो आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो किस किस में से होती है। जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज्यादा और उतने डिटेल में आप चीजों को समझ पाओगे। आपने अवलोकन का विश्लेषण कीजिए। क्या लैंप के सभी पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है? लैंप केवल कुछ पदार्थों के लिए दीप्तिमान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत धारा कुछ पदार्थों से सरलता से प्रवाहित होती है, सरलता से, किंतु अन्य पदार्थ से प्रवाहित नहीं होती। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत के चालक होते हैं अथवा सुचालक कहलाते हैं, यानी कंडक्टर्स कहलाते हैं, है ना। विद्युत के चालक या कंडक्टर या गुड कंडक्टर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित नहीं होता वो विद्युत के कुचालक यानी इंसुलेटर और या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं। मैं आपके द्वारा अभिलेखित अवलोकन के आधार पर निष्कर्ष निकालिए कि कौन से पदार्थ विद्युत के चालक है और कौन से नहीं है। निष्कर्ष अपने स्पष्ट अनुभव किया होगा कि धातु विद्युत चालक होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जल्दी फ्लो होती है, इसीलिए बनाया जाता है। एक और चीज, चांदी, तांबा, सोना विद्युत के सर्वोत्तम चालक है। कौन कौन से? चांदी, तांबा और सोना, यानी सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। तथापि विद्युत तार बनाने के लिए मुख्यतः तांबे का उपयोग इससे कम लागत और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध के कारण किया जाता है। विभिन्न उपयोग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के विद्युत तार का प्रयोग लिया जाता है। अब और भी मेटल्स होते हैं, पर उनका उपयोग क्यों नहीं किया जाता वो हम और धीरे धीरे समझेंगे। एक दिन में हमें सारी चीजें नहीं समझनी, हमें धीरे धीरे चीजों का ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, आपने यह भी जान लिया होगा कि प्लास्टिक और रबर विद्युत रोधी पदार्थ है। क्या आप यह समझ गए कि धातु के तारों पर पदार्थों का आवरण क्यों चढ़ा रहता है? वो हमारी सेफ्टी के लिए चढ़ा रहता है, क्योंकि देखो कनेक्शन इस तरह है, अगर ये ओपन तार है तो अगर इसे कोई छुएगा तो क्या होगा, उसे करंट लग सकता है, इसीलिए वो एज अ इंसुलेटर काम करता है। चालकों और विद्युत रोधियों दोनों का अपना अपना महत्व है। विद्युत तार
स्विच प्लगों और सॉकेट के संयोजन भाग चालकों में बने होते हैं। रबड़, प्लास्टिक एवं चीनी मिट्टी जैसे विद्युतीय पदार्थ का उपयोग विद्युत आघात से बचने के लिए लगाते हैं। जैसे कि स्विच जो होता है वो प्लास्टिक या किसी और चीज का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती। ठीक है। हमारा शरीर विद्युत का चालक है, मतलब हमारा शरीर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा गंभीर क्षति का या तक कि मृत्यु का भी कारण बन सकती है। मतलब अगर हमारे बॉडी में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो हम क्या होंगे, मर भी सकते हैं। विद्युत उपकरणों का उपयोग सदैव सावधानी पूर्वक कीजिए। किसी भी प्लग या स्विच को गीले हाथों से ना छुएं। विद्युत उपकरणों का उपयोग गीले स्थानों पर ना करें। जिन उपकरणों का विद्युत क्षतिग्रस्त हो गया हो वो पहले जो टूटे हुए हैं उनका उपयोग ना करें। मतलब जो टूटे हुए स्विच है, टूटी हुई चीजें इलेक्ट्रिसिटी की, उसको सही करवाएं और उसको अपने हाथों से ना छुएं। क्या आपने कभी यह विचार किया कि सेल या बैटरी प्राप्त होने वाला विद्युत दीवार में लगे सॉकेट में प्राप्त होने वाली विद्युत किस प्रकार भिन्न है? बैटरी से प्राप्त किया विद्युत छोटी छोटी युक्तियों को शक्ति प्रदान करता है, यानी छोटे डिवाइसेस को। और यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दृष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट कहते हैं। जो अपने घर में आती है वो कौन सी करंट होती है? एसी, जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और जो सेल बैटरीज में होती है वो होते हैं डीसी, जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। इसके बारे में भी आप और समझोगे, जिसको अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट के बारे में। अभी तो इतना समझ लो, घर के अंदर कौन सी आती है? एसी, और बाहर कौन सी चलती है? डीसी। संक्षेप में अब जो हमारा चैप्टर जो बता रहा है, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का एक सुहावना स्रोत है। विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। किसी तापदीप्त विद्युत लैंप के को पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तंतु पे धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होता है और प्रकाश उत्सर्जित करता है। एलईडी, ये दो टर्मिनल होते हैं, एक धन जिसके हाथ लंबा तार जुड़ा होता है, मतलब एक एलईडी जो होती है उसका लंबा वाला जो तार होता है पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। एलईडी में धारा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब एक ही दिशा में। कोई एलईडी केवल तभी दीप्तिमान होगी जब इसका धन टर्मिनल बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल बैटरी के ऋण से होगा। स्विच एक ऐसी सरल युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ का पूरा किया जा सकता है या भंग किया जा सकता है। सर्किट को बनाया जा सकता है या ऑफ या ऑन किया जाए। किसी बंद विद्युत परिस्थिति विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल की ओर प्रभावित होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। किसी विद्युत परिपथ का प्रतीकों के उपयोग से बनाया गया चित्र परिपथ आरेख कहलाता है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती उसे विद्युत कुचालक कहते हैं, और जिसमें से होती है विद्युत के चालक या कंडक्टर्स कहते हैं, और जिसमें से नहीं फ्लो होती है उनसे इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना, सेल्स के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह फ्लो होती है उस बारे में जाना, कंडक्टर, इंसुलेटर, स्विच, इलेक्ट्रिक सर्किट, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किट किस तरह बनाते हैं, मैंने एक सर्किट बना के दिखाया आपको। तो इसमें हमने और विज्ञान के बारे में जाना। अब इस चैप्टर को और डिटेल में हम आगे भी देखेंगे और हमारी आने वाली क्लासेस में भी देखेंगे। उससे पहले आपको ये चैप्टर अच्छे से देखना है। कुछ अगर आपको समझ में ना आए तो आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना है, हम उसका जवाब ऑफकोर्स आप तक पहुंचाएंगे। तो इसी के साथ में ये क्लास का एंड करता हूँ। थैंक यू।